हेलो फ्रेंड्स। फ्लाइट बेंगलुरु पहुंचने ही वाली थी। विहान पूरे रास्ते किसी कठिन फैसले में उलझा सा था। इसी बीच मोबाइल पर आते उस कॉल को भी वह लगातार इग्नोर करता रहा। अब नहीं सींच सकता वह प्यार के उस पौधे को, उसका मुरझ जाना ही बेहतर है। इसलिए उसने मिशिका को अपनी फ़ोन मेमोरी से रिमूव कर दिया। मुमकिन नहीं था यादों को मिटाना, नहीं तो आज वह उसे दिल की मेमोरी से भी डिलीट कर देता, सदा के लिए। सदा के लिए नहीं, नहीं, हमेशा के लिए नहीं। मैं मिशी को एक मौका और दूंगा। विहान मिशी के दूर होने का ख्याल से ही डर गया। शायद ये दूरियां ही हमें पास ले आएं। यही सोचकर उसने मिशी की लास्ट फोटो भी डिलीट कर दी। इधर मिशिका परेशान हो गई थी। 5 दिनों से विहान से कोई कांटेक्ट नहीं था। हेलो दी, विहान से बात हुई क्या? उसका ना कॉल लग रहा है ना कोई मैसेज। ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ गई है, ज़रूरी बात करनी है। मिशी बिना रुके बोलती गई। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई और प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखो पूजा। पूजा ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। मिशी को दी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, पर वह बेपरवाह से ही हमेशा से थी। मिशिका उर्फ मिशी मुंबई में एक कंपनी में जॉब करती। उसकी बड़ी बहन पूजा, जो अपने मॉम डैड के साथ रहते हुए कॉलेज में पढ़ाती थी। विहान ने अभी बेंगलुरु में नई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है। उसकी बहन संजना अभी पढ़ाई कर रही है। मिशी और विहान के परिवारों में बड़ा प्रेम है। वे पड़ोसी थे। विहान का घर मिशी के घर से कुछ ही दूरी पे था। दो परिवार होते हुए भी वे एक परिवार जैसे थे। चारों बच्चे साथ साथ बड़े हुए। गुजरते दिनों के साथ मिशी की बेपरवाही कम होने लगी थी। विहान से बात न हुए आज पूरे 3 दिन हो गए थे। बचपन से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब पास थे तो वे दिन में कई बार मिलते, और जब जॉब के कारण दूर थे तो इनका हिसाब लगाना मुश्किल था। 2-3 महीने गुजरने के बाद मिशी को विहान की याद सताने लगी। फ़ोन करती तो मम्मी पापा दीदी सभी से विहान के बारे में पूछती। आंटी अंकल से बात होती तब भी जवाब एक ही मिलता, वह तो ठीक है, तुम दोनों की बात नहीं हुई। यह कैसे पॉसिबल है? अक्सर जब मिशी कहती कि महीनों से बात नहीं हुई तो सब झट ही समझते थे। दशहरा आ रहा था। मिशी जितनी खुश घर जाने की थी, उससे ज़्यादा खुश यह सोच के थी कि अब विहान से मुलाकात होगी इन छुट्टियों में। बहुत झगड़ा करूंगी, पूछूंगी उससे क्या ये बचपना है, अच्छी खबर लूंगी, क्या समझता है अपने आप को, ऐसे कोई करता है क्या? ऐसे ही अनगिनत बातों को दिल में समेटे वह घर पहुंची। त्योहार की रौनक मिशी की उदासी कम न कर सकी। छुट्टियां खत्म हो गईं, वापसी का समय आ गया, पर वह नहीं आया जिसका मिशी को बेसब्री से इंतजार था। दोनों घरों की दूरियां नापते मिशी को दिल की दूरियों का एहसास होने लगा। अब इंतजार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मिशी दिवाली की शाम ही घर पहुंच पाई थी। डिनर की तैयारियां चल रही थी। त्योहारों पर दोनों फैमिली साथ ही समय बिताती, गपशप मस्ती खाना सब साथ करते। आज विहान की फैमिली आने वाली थी। मिशी खुशी से झूम उठी थी। आज तो विहान से बात हो ही जाएगी। पर उस रात जो हुआ उसका मिशी को अंदाज़ा भी नहीं था। दोनों परिवारों ने सहमति से पूजा और विहान का रिश्ता तय कर दिया। मिशी को छोड़ सभी बहुत खुश थे। पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या मैं विहान से प्यार नहीं, नहीं, अब तो बस बचपन के साथी हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। फिर मैं आजकल विहान को लेकर इतना क्यों परेशान रहती हूँ? उससे बात ना होने पर मुझे यह क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी ही फीलिंग्स समझ नहीं पा रही? इसी उधेड़-बुन में रात आंखों में बीत गई थी। किसी से कुछ शेयर किए बिना ही वापस मुंबई लौट गई। कई दिनों के ये ही बीत रहे थे। पूजा की शादी के बारे में ना घर वालों ने आगे कुछ बताया, ना ही मिशी ने पूछा। एक दिन दोपहर को मिशी के फ़ोन पर विहान की कॉल आई। घर की लोकेशन सेंड करो, डिनर साथ ही करेंगे। मिशी करती हूँ के अलावा कुछ न बोल सकी। उसके चेहरे पे मुस्कान बिखर गई। उस दिन वह ऑफिस से जल्दी घर पहुंची। खाना बनाकर घर संवारा, खुद को संवारने में जुट गई। मैं विहान के लिए ऐसे क्यों संवर रही हूँ? इससे पहले तो कभी मैंने इस तरह से नहीं सोचा। उसको खुद पर हंसी आ गई। अपने ही सिर पर धीरे से चपट लगाकर वह विहान के इंतजार में भीतर बाहर होने लगी। उसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। लगभग 8 बजे डोरबेल बजी। मिशी की सांसें ऊपर नीचे हो गईं। शरीर ठंडा सा लगने लगा। होठों पे मुस्कुराहट तैर गई। दरवाज़ा खोला। पूरे 10 महीने बाद विहान उसके सामने था। एक पल को वह उसे देखती ही रही। दिल की बेचैनी आंखों से निकलने को उतावली हो उठी। विहान भी लंबे समय बाद अपनी मिशी से मिल उसे देखता ही रह गया। फिर मिशी ने ही किसी तरह संभलते हुए विहान को अंदर आने को कहा।
मिशी की आवाज़ सुन विहान अपनी सुध में वापस आया। दोनों देर तक चुप बैठे, छिप छिप कर एक दूसरे को देख लेते, नज़रें मिल जाने पर यहाँ वहाँ देखने लगते। दोनों ही कोशिश में थे कि उनकी चोरी पकड़ी न जाए। डिनर करने के बाद जल्द ही फिर मिलने को कहकर विहान वापस चला गया। उस रात वह विहान से कोई सवाल नहीं कर सकी। जितना विहान पूछता रहा वह उतना ही जवाब देती गई। वह खोई रही विहान को इतने दिनों बाद अपने करीब पाकर जैसे जी उठी थी वह उस रात। विहान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई आया था। 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में विहान और मिशी 2 ही बार मिले। विहान का काम पूरा हो चुका था। एक दिन बाद उसको निकलना था। मिशी विहान को लेकर बहुत परेशान थी। आखिर उसने निर्णय लिया कि विहान के जाने के पहले वह उससे बात करेगी, पूछेगी उसकी बेरुखी का कारण। मिशी अभी इसी उधेड़-बुन में थी। तभी मोबाइल बज उठा। विहान की कॉल थी। हेलो मिशी, ऑफिस के बाद तैयार रहना, बाहर चलना है। तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है विहान? शाम होने तो दो, पता चल जाएगा। बताओ तो। समझ लो मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुनते ही मिशी चुप हो गई। 6 बजे विहान ने उसे पिक किया। मिशी बहुत उदास थी। दिल में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वह कहना चाहती थी कि विहान, तुम्हारी शादी पूजा दी से होने वाली है। यह क्या तमाशा है, पर नहीं कह सकी। चुपचाप बैठी रही। पूछूंगी नहीं कौन है, विहान ने कहा। पूछ कर क्या करना है, मिल ही लूंगी कुछ देर में, मिशी ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद वे समुद्र किनारे पहुंचे। विहान ने मिशी को एक जगह इंतजार करने को कहा। तुम यहाँ रुको, मैं उसको लेकर आता हूँ। आसमान झिलमिलाते तारों की सुंदर बूटियों से सजा था। समुद्र की लहरें प्रकृति का मनभावन संगीत फिजाओं में घोल रही थीं। हवा मंथर गति से बह रही थी। फिर भी मिशिका का मन उदासी के भंवर में फंसा जा रहा था। विहान मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा विहान। सोचते सोचते उसकी उंगलियां खुद ब खुद रेत पर विहान का नाम उकेरने लगीं। विहान, मेरा नाम इससे पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा। विहान पीछे से खड़े खड़े ही बोला। मिशी ने हड़बड़ाहट में नाम पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ है? कब आए तुम? कहाँ है वो? मिशी की आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थीं जिससे मिलवाने विहान उसे वहां लेकर आया था। नाराज होकर चली गई, मिशी के पास बैठते ही हुए विहान ने कहा। नाराज हो गई, पर क्यों? मिशी ने पूछा। अरे वाह, मैं जिसे प्रपोज करने वाला हूँ वह लड़की यदि देखे कि मेरे बचपन की दोस्त रेत पर इस कदर प्यार से उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिख रही है तो गुस्सा नहीं आएगा उसे? विहान ने नाटकीय अंदाज में कहा। मैंने कब लिखा तुम्हारा नाम? मिशी सक पकाकर बोली। जो अभी अपने आप रेत पर उभर आया था, उस नाम की बात कर रहा हूँ। उसने नज़रें झुका लीं। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। फिर भी मिशी बोली, मैंने तो कोई नाम नहीं लिखा। अच्छा बाबा, नहीं लिखा, विहान ने मुस्कुरा के कहा। मिशी समझ ही नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है। और वह लड़की जिससे मिलवाने तुम मुझे यहाँ लेकर आए, वह कहाँ है? सच बताओ, वो लड़की कौन है? उसने मिशी की आंखों में देखते हुए कहा। नज़रें मिलते ही मिशी नज़रें चुराने लगी। मिशी, मत छिपाओ, आज कह दो जो भी दिल में है। हो, विहान बोला। मिशी की जबान खामोश थी, पर आंखों में विहान के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था, जिसे विहान ने पहले ही महसूस कर लिया था। पर वह मिशी से जानना चाहता था। मिशी कुछ देर चुप रही, दूर समुद्र में उठती लहरों के ज्वार को देखती रही। ऐसा ही भावनाओं का ज्वार अभी उसके दिल में मचल रहा। फिर उसने हिम्मत बटोरकर बोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में जज्बातों का समंदर तैर गया। कुछ रुक कर वह बोली, कहाँ चले गए थे विहान? मैं तुमको कितना मिस कर रही थी। इतना कहकर वह फिर शून्य में देखने लगी। मिशी, आज भी चुप रहोगी? वह जाने दो अपने जज्बातों को। जो भी दिल में है कहो। तुम नहीं जानती, मैंने इस दिन का इतना इंतज़ार किया है। मिशी, बताओ, प्यार करती हो मुझसे? मिशी विहान की तरफ मुड़ी। उसके मन में भावनाएं उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। होंठ कपकपा रहे थे। विहान, तुम जब नहीं थे तब जाना कि मेरे जीवन में तुम क्या हो। तुम्हारे बिना जीना सिर्फ सांस लेना। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। मेरी उदासी का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया तुमको। कहते कहते मिशी रो पड़ी। विहान ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराने का इशारा करते हुए कहा, मिशी, तुमने तो सिर्फ 10 महीने इंतज़ार किया। मैंने कितने वर्षों से तुम्हारे लिए इंतज़ार किया। मिशी, तुम मेरे लिए तब से ख़ास हो जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझता था। बचपन में खेलने के बाद जब तुम्हारे घर जाने का समय आता था तब अक्सर तुम्हारी चप्पल कहीं खो जाती थी। तुम देर तक ढूंढती थी, शिकायत करती थी। हम दोनों मिलकर अपने साथियों पर ही बरस पड़ते। मिशी, वह मैं ही होता। हर बार जो तुम्हें रोकने के लिए
तुम्हारी चप्पल छुपाता, तुम कभी जान ही नहीं पाई। कहते कहते विहान यादों में खो गया। जानती हो, जब हम साथ पढ़ाई करते थे तब भी मैं टॉपिक समझ ना आने के बहाने से देर तक बैठा रहता। तुम मुझे बार बार समझाती पर मैं नादान बना बैठा, सिर्फ तुम्हारा साथ पाने के लिए। जब छुट्टियों में बच्चे बाहर अलग अलग एक्टिविटी करते तब भी मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से खेलता ताकि तुम्हारा साथ रहे। विहान, मिशी ने अचरज से कहा। अभी तुम बस सुनो मुझे और मेरे दिल की आवाज़ को। याद है मिशी, जब हम 12वीं में थे तुम मुझसे कहती क्यों विहान गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? मेरी तो सब सहेलियों के बॉयफ्रेंड है। मैं पूछता कि तुम्हारा भी है तो तुम हंस देती। हट पागल, मुझे तो पढ़ाई करनी है, एमबीए की, फिर मस्त जॉब, फिर विहान तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इतना कहकर तुम मुझे अपनी कुछ सहेलियों की खूबियां गिनवाने लगती। मेरा मन करता कि तुम्हें झकझर कर दूं और तुम्हें जो अपने हर बर्थडे पर जिस सरप्राइज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता वह देने वाला मैं ही था। बचपन में जब तुमको तुम्हारी फेवरेट टॉफ़ी तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में मिली तुम बेहद खुश हुई। अगली बार भी जब मैंने तुमको सरप्राइज़ किया तब तुमने कहा था विहान पता नहीं कौन है, मॉम डैड दी या मेरी कोई फ्रेंड, पर मेरी अच्छा है, मुझे हमेशा ये सरप्राइज़ गिफ्ट मिले। तुमने सबके लिए नाम लिए पर मेरा नहीं। कहते कहते विहान की आवाज़ लड़खड़ा गई। फिर भर आए गले को साफ कर आगे बोला। तब से हर बार मैं ये कहता है, हम पहले पेंसिल बॉक्स था, फिर बैग, फिर तुम्हारा पर्स। वह हर बात विहान से शेयर करती, पर कभी यह नहीं सोचा कि विहान भी तो वह शख्स हो सकता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता। रात गहरी हो चुकी थी। तेज़ हवा और लहरों के शोर में मिशी के ज़ोर से धड़कते दिल की आवाज़ भी मिल रही थी। विहान आज वर्षों से छुपे प्रेम की परतें खोल रहा था। वह आगे बोला, मिशी उस दिन तो जैसे मैं हार गया जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने बहुत हिम्मत कर अपने प्यार का इजहार करने के लिए प्लान बनाया। मैंने धड़कते दिल से तुमसे कहा दिखाऊं फ़ोटो? तुमने झट से मेरा मोबाइल छीना और जैसे ही फ़ोटो देखा तुम्हारा रिएक्शन देख मैं ठगा सा रह गया। मुझे लगा यह मेरा कुछ नहीं होने वाला, पगली से प्यार कर बैठा। इतना कहकर उसने मिशी से पूछा, क्या तुम्हें याद है वो दिन? हाँ, तुम्हारे मोबाइल में मुझे अपना फ़ोटो दिखा तो मैंने कहा वाह, कब लिया ये फ़ोटो? बहुत प्यारा है, सेंड करो। और मैं उस पिक को खो गई, सोशल मीडिया पे शेयर करने लगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली बात तो मेरे दिमाग से गायब ही हो गई। जी मैडम जी, मैं तुम्हारी लाइफ में इस हद तक जुड़ा रहा कि तुम मुझे कभी अलग से फील कर ही नहीं पाई। ऐसा कितनी बार हुआ, पर तुम अपने आप में थी, यहाँ तक कि अपने जज्बातों को समझाने के लिए भी नहीं। विहान कहता जा रहा था। मिशी जोर से अपनी मुट्ठियां भींचती हुई अपनी बेवकूफ़ियों का हिसाब लगा रही थी। इस तरह विहान न जाने कितनी छोटी बड़ी बातें बताता रहा और मिशी से झुकाए सुनती रही। मिशी का गला रुंध गया। विहान, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? और तब तो बिल्कुल नहीं जब उसे कोई समझने वाला ही ना हो। कितना कुछ दबा रखा है तुमने मेरे साथ की छोटी से छोटी बात कितनी शिद्दत से सहेज रखी है। तुम मुझे समझती नहीं थी। मैं तो हमेशा तुम्हारा सबसे करीबी रहा, इसलिए प्यार का एहसास कहीं गुम हो गया था। और इस हकीकत को सामने लाने के लिए मैंने खुद को तुमसे दूर करने का फैसला किया। कई बार दूरियां नज़दीकियों के लिए बहुत ज़रूरी हो गई। मुझे लगा कि मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम तक मेरी सदा ज़रूर पहुँचेगी। मैं कितनी मतलबी थी ना बाबा। तुम बहुत प्यारी तब भी थी और अब भी हो। मिशी के रोते चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से विहान के कंधों पर अपना सर टिकाने को बढ़ ही रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। वह एक कदम पीछे हो गई। क्या हुआ मिशी? यह सब गलत है। क्यों गलत है? तुम और पूजा दी, मैं और पूजा, कहकर विहान हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? मिशी, मेरी प्यारी मिशी, मुझे जैसे ही पूजा और मेरी शादी की बात पता चली तो मैं पूजा से मिला और तुम्हारे बारे में बताया। सुनकर पूजा भी खुश हुई। उसका कहना था कि विहान हो या कोई और, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। माँ पापा जहाँ चाहेंगे वह खुशी खुशी वहाँ शादी कर लेगी। फिर हम दोनों ने सारी बात घर पे बता दी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इंतज़ार है तुम्हारे जवाब का। इतना सुनते ही मिशी को तो जैसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं हुआ। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तैर गई। अब न कोई शिकायत बची थी न सवाल। बोलो मिशी, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, विहान ने बेचैनी से कहा। मेरे चेहरे पे बिखरी खुशी देखने के बाद भी तुमको जवाब चाहिए? मिशी ने नज़रें झुका के कहा। जवाब तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब मैं 10 महीने बाद तुम्हारे घर आया था। पहले वाली मिशी होती तो बोल बोल कर, सवाल पूछ पूछ कर, झगड़ा करके मुझे भूखा ही भगा देती।
अच्छा जी, मैं इतनी बकबक करती हूँ, मिशी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ जी, पर न तुम झगड़ी न कुछ बोली, बस देखती रही, ख्वाब बुनती रही। उसी दिन मैं समझ गया, जिस मिशी को पाने के लिए मैंने उसे खोने का गम सहा, वह यही मिशी है। विहान ने मिशी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मिशी ने भी विहान का हाथ कसकर थाम लिया। हमेशा के लिए वे हाथों में हाथ लिए चल दिए, जिंदगी के नए सफर में। आसमां, चांद, तारे, चांदनी और लहराता समुद्र उनके प्रेम के साक्षी बन गए थे।